नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपसे बताने जा रहे हैं कि दरअसल बीजेपी के भीतर कोहराम किस बात को लेकर मचा है। आपको बेहतर पता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने घेर दिया है, उसके बाद से बीजेपी के प्रवक्ता और साथ ही साथ नेता, जी हां, जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो सख्ते में। और इसलिए आप देखेंगे कि दिलीप जायसवाल के डिफेंस में कोई आ नहीं रहा है। कोई बड़े नेता उनके डिफेंस में कुछ बोल नहीं रहे। अब सवाल यह उठता है कि प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको पुख्ता खबर दे सकता हूं कि दरअसल प्रवक्ता बीजेपी के कई नेताओं से मिल रहे हैं और खास तौर पर जो संघ और बीजेपी के बीच सेतु का काम करते हैं, उनके पास भी मिल रहे हैं और उनसे यह बता रहे हैं कि आखिरकार दिलीप जायसवाल को कैसे डिफेंड किया जाए। दिलीप जायसवाल के खिलाफ जो मामला है, उसको लेकर के पार्टी कैसे उनको डिफेंड करे। और दिलीप जायसवाल खुद अपने आप को डिफेंड उस तरीके से करने बाहर निकल नहीं रहे। इससे बीजेपी में बड़ी ही असमंजस की स्थिति है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल पर आरोप मर्डर का भी है और उनको कैसे क्लीन चिट दिया गया इन्वेस्टिगेशन पर में उसकी पूरी गुत्थी प्रशांत किशोर ने खोल दी है। अब सवाल यह उठता है कि जो आईपीएस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने क्या अपनी पत्नी को एमबीबीएस की डिग्री दिलाने के एवज में इन्वेस्टिगेशन को चौपट कर दिया और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दे दी। दरअसल जन स्वराज पार्टी तो यही बात कर रही है और उसके बाद जो पब्लिक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है, उसको लेकर के बीजेपी सख्ते में। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल बीजेपी के बड़े नेता, जी हां, केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली से एक फोन आता है पटना और पूछा जाता है कि ये दिलीप जायसवाल को लेकर के क्या किया जाए। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व में कुछ ऐसे नेता हैं जो दिलीप जायसवाल को लेकर के प्रशांत किशोर द्वारा चलाए गए मुहिम से काफी खफा है। दरअसल बीजेपी के भीतर दो बात को लेकर के बड़ी गहरी चिंता बनी हुई है। बीजेपी को यह लग रहा है कि एक तरफ बीजेपी को नुकसान हो सकता है कि हम ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं जिनको लेकर के पब्लिक में यह परसेप्शन बन गया है कि वो अचेत है। तो इसलिए अचेत हैं, कोई फैसले नहीं ले सकते और ये बार बार प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। आप ये जान लीजिए तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और लोगों में इस बात को लेकर के चिंता है कि आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति जो वाकई अचेत है, क्या वो बिहार को प्रॉपर गवर्नेंस दे सकता है। इस बात की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है और हम आपको बताना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप सरकार चलाते रहिए, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए आप अपने बेटे को आगे लाइए, क्योंकि तभी पार्टी बच सकती है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, शायद वो आपको कह नहीं पा रहे हैं या वो कहेंगे भी नहीं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं और लोग हैं, उनका आपके पास एक्सेस नहीं। तो सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात तो कह दिया कि आपको अगर जेडीयू बचाना है तो आपको क्या करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो गंभीर समस्या है वो ये है कि बीजेपी को लेकर के कि भाई जिसके प्रदेश अध्यक्ष पर ही मर्डर का आरोप लगने लगे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हथियाने का आरोप लगने लगे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पहले कांग्रेस में होते हो और तमाम पार्टी के नेताओं को सेट करके, ब्यूरोक्रेट को सेट करके उस कॉलेज को उन्होंने हथियाने का काम किया है, इस तरह का आरोप लगने लगे। ये कोई भी आरोप की पुष्टि टीवी 9 नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले अगर बीजेपी पर इस तरह के आरोप विपक्षी नेता लगा रहे हो तो केंद्रीय नेतृत्व का परेशान होना लाजमी। और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर के मंथन कर रहा है कि आखिरकार दिलीप जायसवाल का किया क्या जाए। क्या दिलीप जायसवाल को हटा दिया जाए, और दिलीप जायसवाल को अगर हटाया जाएगा तो क्या ईबीसी में ये मामला काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। दिलीप जायसवाल को हटाएगा कौन, इसको लेकर के भी ये चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। पर हम आपको ये बात बता सकते हैं कि जिस तरह प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को सामने रख करके बीजेपी को घेर दिया है, उसके बाद से प्रदेश इकाई के बीजेपी के बड़े नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। प्रवक्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष को डिफेंड करने से बच रहे हैं। इक्के दुक्के प्रवक्ता आते हैं, बस वो ये कह देते हैं कि ये मामला
निराधार है, ये आरोप निराधार है, उसके बाद केस के मेरिट के बारे में कुछ बोल नहीं पाते। दिलीप जायसवाल भी बाहर आए, उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया, प्रशांत किशोर को पैसा किशोर, तरह तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन केस के मेरिट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हथियाने के आरोप पर उन्होंने जम करके बोला नहीं, और जाहिर तौर पर इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता डिमोरलाइज्ड हैं, प्रवक्ता डिमोरलाइज्ड हैं। प्रवक्ता आपस में बात करते हैं, कुछ पुराने नेताओं से बात करके कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को कैसे डिफेंड किया जाए, और फिर वो कहते हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक किस्त दूसरी किस्त बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं बच जाती। पार्टी इस स्थिति में कैसे चुनाव के लिए जाएगी, पार्टी को कौन बचाएगा, और इसकी चिंता अब केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच जाती है। और मैं आपको यह बता सकता हूं कि इसको लेकर के, जी हां, इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व के एक बड़े नेता ने बिहार में फोन लगाया और उन्होंने पूछा कि क्या किया जा सकता है इसका, आखिरकार कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। और खबर उनके पास यहां तक है कि प्रशांत किशोर सारा प्रूफ लेकर के बैठे हैं। अब वो तीसरी किस्त जब निकालेंगे तो बीजेपी की और किरकिरी होगी, और प्रशांत अगर इसी तरीके से बीजेपी का डेंट पहुंचाते रहे तो चुनाव में स्थिति क्या होगी। और यकीन मानिए, ये बात जब दिल्ली से फोन आता है और जब बिहार में एक नेता से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आखिरकार इनको इनको प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया तो क्या सोच करके बनाया गया, पार्टी सत्ता में है, पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो फिर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान क्यों नहीं देती है, पार्टी अपने नेताओं पर ध्यान क्यों नहीं देती है। ये जवाब है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली के किस नेता ने बिहार में फोन किया और बिहार के कौन से लोग ने ये बात कही, इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि दिल्ली में दिलीप जायसवाल को लेकर के भी कौतूहल है, असमंजस है, बिहार का चुनाव कैसे जीता जाएगा इसको लेकर के चिंता है। प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को उठा रहे हैं उसको देख करके कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी जैसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष घिरा हुआ हो, आरोपों से घिरा हुआ हो, और जवाब बीजेपी पूरे तरीके से दे नहीं पा रही हो, तो चिंता होना लाजमी है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के कई नेता अब आपस में बात करने लगे हैं कि बाहर के नेताओं को अगर आप इतनी तरजीह देंगे, इतना तवज्जो देंगे, तो इससे बीजेपी का भला हो नहीं पाएगा। प्रशांत ने वही हिट किया है जहां प्रशांत को हिट करना चाहिए, ऐसा अंदर खाने बीजेपी के कई नेता बोलते हैं। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चाल चलन चरित्र और चेहरा जिस पर प्रशांत किशोर ने हिट किया है, दरअसल बिहार में बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा ये एक्सपोज किया जा रहा है, क्योंकि पास्ट में उनका चरित्र, उनका रिकॉर्ड ऐसा ही रहा। लेकिन मैं वाकई इस पे कोई पुष्टि नहीं करता, टीवी9 कतई पुष्टि नहीं करता, पर राजनीति की एक हकीकत है कि परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज। आप ये जान लीजिए, राजनीतिक लड़ाइयां परसेप्शन पर भी लड़ी जाती, और परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि क्यों दिलीप जायसवाल चुप है, क्यों नहीं प्रशांत किशोर को जवाब दे पा रहे हैं, क्यों नहीं आगे आकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं, उन्हें जम करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए, पर वो बेगुनाही साबित क्यों नहीं कर रहे। इस पर जवाब आता है कि वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर तीसरी किस्त भी लेकर के बैठे। जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस बात पर ज्यादा बोलेंगे, प्रशांत किशोर तीसरी किस्त भी सामने रख देंगे, और फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। दर्शकों, आप इस प्रोग्राम को लगातार देख रहे हैं और आप जानना चाह रहे होंगे कि दरअसल तीसरी किस्त प्रशांत किशोर कब रखेंगे। इसको लेकर के सिर्फ आप में ही चिंता नहीं है, आप में ही कौतूहल नहीं है, बीजेपी के लोग भी इस बात को लेकर के भयानक चिंतित हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि प्रशांत किशोर के इस बात का जवाब किस तरीके से दिया जाए। वो समझ नहीं पा रहे कि प्रशांत किशोर की इन बातों से बीजेपी का अगर नुकसान हो गया तो बीजेपी आने वाले बिहार के चुनाव में कैसे बेहतर करेगी, और इसकी चिंता
केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के बिहार प्रदेश इकाई के कई नेताओं में हो रही। और आप सबको बेहतर पता है कि दिलीप जायसवाल कांग्रेस से बीजेपी में आए, और दिलीप जायसवाल कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं तो वैसे लोग जो संघ से नाता रखते हैं, एबीवीपी से नाता रखते हैं, जो जो बीजेपी के तमाम अनुसांगिक संगठन से नाता रखते हैं, उनके बीच ये चर्चा और जोरों से चल रही है कि ऐसे लोगों को हम इस तरह का टॉप पोजीशन क्यों देते हैं, जिनका ना तो बीजेपी का संस्कार है, ना बीजेपी में वो आगे बढ़े हैं, तो फिर उनको हम प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाते? दरअसल कई न्यूज सूत्रों के हवाले से ही कहा जा सकता है, और वही मैं प्रयास कर रहा हूं आपको बताने का कि बीजेपी अभी कैसे घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। हमने भी कई शोज किए हैं, हमने भी कई प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया बीजेपी से। तो एक दिन एक बीजेपी के प्रवक्ता आए, लेकिन जिस तरीके से वो अक्सर आक्रामक रहते थे, उस दिन नहीं थे। दूसरे दिन हमने प्रयास किया तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने मना कर दिया कि प्रदेश से कोई नहीं जाएगा। दिल्ली में पूर्वांचल एसोसिएशन के एक नेता को हमने बिठाया था, हमने उनसे पूछा था, जिनको बहुत ज्यादा जानकारी तो थी नहीं, लेकिन वो इस पूरे मसले पर दिलीप जायसवाल को कंडेम करते रहे। सवाल गंभीर है, सवाल बड़ा है, और सवाल बड़ा यह है कि क्या प्रशांत किशोर जब 50 नेता और ब्यूरोक्रेट को एक्सपोज करेंगे तो उसमें कई बीजेपी के नेता घिरते हुए नजर आएंगे? क्या यह सिर्फ स्कैम ही नहीं, बल्कि ये हत्या की भी कहानी है? क्योंकि इसमें भी जो राजेश शाह हैं, जो मृतक हैं, उनकी मां और उनकी बहन जिस तरह का आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रही हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। मैं एक बार फिर से आपको कह दूं कि इस तरह के आरोपों की हम बिल्कुल पुष्टि नहीं करते, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ ही तय करेगा कि दरअसल आरोप में क्या दम है और क्या नहीं है। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि प्रेस में आकर के जिस तरीके से प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति की हत्या हुई राजेश शाह की मां और बहन बोल रही हैं, 25 साल से जो वो जस्टिस पाने के लिए लगातार जो प्रयास कर रही हैं, और कैसे उनको धमकी भी दिया जा रहा है, ये तमाम खबरें जब बाहर आ रही हैं तो बीजेपी सत्ते में आ रही है। क्योंकि यकीन मानिए, किसी भी पार्टी के लिए चुनाव उसका इम्तिहान होता है, और जनता के बीच में अच्छा संवाद नहीं जा रहा हो, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा हो, तो पार्टी निश्चित रूप से परेशान होती है। एक तो लगातार अपराध का ग्राफ, दूसरा नीतीश कुमार का अचेत रहने की बात या उन पर लगा ये आरोप, और तीसरा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात, और चौथा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चारों तरफ से घिरते हुए नजर आते हैं। तो इसको लेकर के बीजेपी भयानक असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार दिलीप जायसवाल से कैसे निपटा जाए। और वो कहते हैं ना कि कुछ बातें ना तो उगलते बनती है, ना निगलते बनता है। तो आखिरकार बीजेपी इसको उगले कैसे, निगले कैसे, ये तो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर के अंदर खाने जबरदस्त उहापोह की स्थिति है। लोग दबी जुबान में बहुत तरह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनाव में जाना काफी ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो क्या वाकई ये प्रदेश अध्यक्ष हट सकते हैं? प्रशांत किशोर क्या इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं? तीसरी केस जब जारी होगी तो प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदल जाएगा। प्रशांत किशोर और भी नेताओं को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। राबड़ी देवी के दिलीप जायसवाल मुंह बोले भाई हैं। तो क्या अगर इस तरह की बात होती है तो आरजेडी भी एक्सपोज होगी, क्योंकि आरजेडी पर भी पीके आरोप लगाते हैं कि आरजेडी भी उस तरीके से इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि आरजेडी और दिलीप जायसवाल के बीच में घनिष्ठ संबंध रहा है। कई और नेता हैं जिनको दिलीप जायसवाल ने ऑबलाइज किया है, कई और ब्यूरोक्रेट हैं जिनको दिलीप जायसवाल ने ऑबलाइज किया है। ये सारे आरोप लगाने वाले हैं प्रशांत किशोर और उनके पार्टी के लोग। ऐसे में बड़ा सवाल है कि एनडीए जो नेतृत्व के संकट को झेल रही, नीतीश कुमार पर लगा आरोप को क्या जनता खारिज कर देगी? ये तो जनता बताएगी। पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हत्या का आरोप लग जाए और आरोप मढ़ने वाला एक ऐसा
पार्टी का नेता हो जो कि हर मुद्दे पर बेबाक बोलता हो, दबंगई से बोलता हो और कहता हो और चुनौती देता हो कि अगर उनमें हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब दे, मैं सारा प्रूफ सामने रख दूंगा, तो आखिरकार बीजेपी इस प्रशांत किशोर से कैसे निपटेगी? हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर भली भांति जानते हैं कि बीजेपी में किस नेता की क्या हैसियत है, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे और उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रशांत किशोर उनके बेहद करीब थे और जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो प्रशांत किशोर ने कई सारी रणनीति बनाई थी। फिर वो नीतीश कुमार के भी बहुत करीब रहे। तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री की पॉलिटिक्स, सबकी पॉलिटिक्स वो जानते हैं और इसलिए उनकी पार्टी ने यहां तक दावा किया कि दरअसल बीजेपी उनको इसलिए नहीं हटाएगी क्योंकि ये नई बीजेपी है जो अपने अकाउंटेबिलिटी से बचती है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचती है और वो इसलिए नहीं हटाएगी क्योंकि उनको लगेगा कि जनता में मैसेज जाएगा कि हमने प्रशांत किशोर के आरोप को एक्सेप्ट कर लिया है। पर वो लगातार कह रहे हैं कि हम अगले किस्त में सब कुछ एक्सपोज कर देंगे और इसलिए बीजेपी के अंदर भारी चिंता है कि चुनाव से पहले पीके द्वारा इतने एक्सपोजर की बात करना और वो भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह की बात करना बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसका आकलन करने में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लग गया। अब आगे क्या होता है तो वो हम आपको बताते रहेंगे, पर हम आपसे इतना जरूर बता सकते हैं कि इस समय बीजेपी के प्रवक्ता जो कि अक्सर आक्रामक दिखते हैं इस मुद्दे पर चुप है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले को टटोल रहा है और हम आपको ये भी बता सकते हैं कि यहाँ के भी कई बीजेपी से जुड़े हुए हार्डकोर नेता, आरएसएस से जुड़े हुए हार्डकोर लीडर जिनका की रूट आरएसएस में रहा है या उसके अनुसांगिक संगठन में रहा है, वो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रवैये से खासे परेशान है। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी चुनाव से पहले, ये बीजेपी के लिए एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको बीजेपी ना तो निगल पा रही है ना उगल पा रही है। इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।